शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक याद का बल, दूसरा सजाओ का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। प्रसन्न बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? उत्तर, जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे रूहानी सर्जन भी तुम बच्चों को धीरज देते। बच्चे, तुम माया की बीमारी से घबराओ नहीं, सर्जन दवा देते हैं, यह बीमारी सब बाहर निकलेगी। जो ख्यालात अज्ञान में भी नहीं आए होंगे लेकिन आएंगे, लेकिन तुम्हें सहन करने होंगे। थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारा अब सुख के दिन आए ही आए हैं। ओम शांति। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं, तुम सबको पैगाम पहुंचाना है कि अब बाप आए हैं। बाप धीरज दे रहे हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ, तो बाप धीरज देते हैं। बाकी थोड़े रोज हैं, कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अब ठीक हो जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं कि इस छी दुनिया में बाकी थोड़ा रोज है, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। उसके लिए हमको लायक बनना है, फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सताएगा। बाप धैर्य देकर कहते थोड़ी मेहनत करो और कोई नहीं जो इसे धीरज ऐसे धीरज दे। तुम तमो प्रधान हो गए हो, अब बाप आए हैं तुमको फिर से सतो प्रधान बनाने। अभी सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी, कोई योग बल से, कोई सजाओ के बल से। सजाओ का भी बल है ना, सजाओ से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बन जाएगा, क्योंकि पाप आत्मा बन तुम मेरी निंदा करते हो। मनुष्य कहेंगे इनको ईश्वर ऐसे ही मत देते हैं जो आसुरी चलन दिखाते हैं। लाही चाड़ी उतार चढ़ाव भी होता है ना। बच्चे हार भी खाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं, तो पाप करते ही नहीं, फिर भोगना ही पड़ता है। यह बहुत छी दुनिया है, इसमें सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर हमको भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। बाबा जानते हैं उस तरफ है पुरानी दुनिया, इस तरफ है नई दुनिया। तुम हो नैया, अब तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। तुम्हारी इस पूरी दुनिया से लंगर उठ गया, तो जहाँ जा रहे हैं उस घर को याद करना। बाप ने कहा मेरे को याद करने से तुम्हारी कट उतरेगी, या तो योग बल या सजाए। हर एक आत्मा पवित्र तो जरूर बननी है, पवित्र बनने बगैर वापस तो कोई जा नहीं सकता। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म। मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य अभी इससे भी बहुत दुखी होंगे। तुम संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, यह दुख धाम तो अभी खत्म होना है। उनको भी बीमारी इमर्ज हो जाती है। यह पिछाड़ी का हिसाब किताब भी चुकतू करना, जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको बीमारी इमर्ज हो जाती है। कहते हैं आगे तो ऐसा विकल्प कभी नहीं आया, अब क्यों सताता है? यह ज्ञान है ना, ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है, भक्ति सारी बीमारी को नहीं निकालती। यह अशुद्ध विकारी दुनिया, 100% अशुद्धता, 100% पतित, 100% पावन होना, 100% भ्रष्टाचारी से 100% पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले चलने। तुम मुझे याद करो। कोई कोई घरों में भी इवल सोल होती हैं तो आग लगा देती, नुकसान करती हैं। इस शरीर द्वारा बच्चों ने देखा है, जिसको घोस्ट कहते हैं, सफ़ेद छाया मुआफिक देखने में आते, परंतु उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना यह सब खत्म हो जाएगा। यही हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियाँ कहती हैं हम पवित्र रहना चाहती हैं, यह आत्मा कहती है, और जिनमें ज्ञान नहीं वह कहते हैं पवित्र नहीं बनो, फिर झगड़ा हो पड़ता है, कितना हंगामा होता है। अब तुम पवित्र आत्मा बन रहे हो, वह अपवित्र तो दुख देते हैं। तो आत्मा ना उनको कहा जाता है ईवल आत्मा। शरीर से भी तो बिगड़ शरीर भी दुख देते हैं। ज्ञान तो सहज है, सौदर्शन चक्रधारी बनना है।
बाकी मुख्य पवित्रता की बात, इसके लिए बाप को खुशी से याद करना। रावण को ईवल कहेंगे ना, इस समय दुनिया ही ईवल है, एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते हैं। आत्माएं बच्चों धीरज धरो, मुझे याद करते रहो, तो बाप आकर धीरज देगा। दैवी गुण भी धारण करो, ऐसे भी नहीं कहते कि धंधा आदि नहीं करो। जैसे मिलिट्री वालों को लड़ाई में जाना पड़ता है तो उनको भी कहा जाता है शिव बाबा की याद में रहो। गीता में अक्षरों को उठाए वह समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। परंतु वह तो बात ही नहीं। अब बाबा कहते तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। याद तो एक शिव बाबा को ही करना है तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो भी आते हैं भला फिर जाकर पतित बनते हैं तो फिर स्वर्ग में जरूर आएंगे। सजाई खाकर पावन बनकर फिर भी आएंगे जरूर। बाप रहम दिल है ना, बाप समझाते कोई विक्रम ना करो, विक्रमाजीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत है ना, फिर रावण राज्य में विक्रमी बन जाते हैं। विक्रम संवत शुरू होता है। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं, तुम बच्चे अभी जानते हो। कहेंगे विक्रमाजीत नंबर 1, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। मोहजीत राजा की कहानी है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, मामेकम याद करो तो पाप कटेंगे। जो 2500 वर्ष में पाप हुए हैं 50-60 वर्ष में तुम स्वयं को सतो प्रधान बना सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएंगे। माला तो बहुत बड़ी है, भारत की माला तो खास है, जिस पर ही सारा खेल बना है। इसमें मुख्य याद की यात्रा, कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में तो अनेक से बुद्धि योग लगाते हैं, यह सब रचना उनकी याद से, जिसका भी कल्याण नहीं, जिसकी याद से किसका भी कल्याण नहीं होगा। बाप कहते हैं किसको भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले सिर्फ तुम भक्ति करते थे, अब फिर पिछाड़ी में भी मुझे याद करो। बाप कितना क्लियर समझाते हैं, आगे थोड़ी जानते थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं संग तोड़े संग जोड़ो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह तो अनादि खेल है, इसमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना कब पूरा होगा यह भी नहीं कह सकते। यह तो आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा की जो प्लेट है वह कभी घिसती नहीं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। बाप जो पुण्य जन्म में नहीं आते वो ही आकर सब राज समझाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई नहीं समझा सकते। न बाप का ऑक्यूपेशन न आत्मा का कुछ भी जानते नहीं। सृष्टि का चक्कर फिरता ही रहता है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सब मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। शांति धाम में सब आत्माएं पवित्र उत्तम बन जाती हैं। शांति धाम पावन है ना, नई दुनिया भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है। फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते हैं, यह हम जानते हैं। हर एक को पाठ मिला हुआ है, वह हमारा घर है, शांति में रहते हैं, यहाँ तो पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी अव्यभिचारी पूजा की, दुखी नहीं। अभी अव्यभिचारी भक्ति में आने से तुम दुखी बन पड़े हो। अब बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, फिर भी आसुरी गुण क्यों? बाप को बुलाया कि हमको आकर पावन बनाओ, फिर पतित क्यों बनते हो? उसमें भी खास काम को जरूर जीतना है तो जगत जीत बनेंगे। मनुष्य तो भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूजे आप ही पुजारी, गोया उनको नीचे ले जाते हैं। ऐसे पाप कर्म करते करते महाविकारी दुनिया बन जाती है। गरुड़ पुराण में भी रौरव नरक कहते हैं, जहाँ बिच्छू टिंडन सब काटते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ दिखाया, यह भी बाप ने समझाया। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलते। जो निश्चय बुद्धि है वह तो विजयी हो पाते हैं। रावण पर विजय पाकर राम राज्य में आ जाते हैं। बाप कहते काम पर जीत पाओ, इस पर ही हंगामा होता है। गाते हैं अमृत छोड़ विष क्यों खाते हो? अमृत नाम सुनकर समझते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। अरे गंगा जल को थोड़े ही अमृत कहा जाता है, यह तो ज्ञान अमृत की बात है। स्त्री पति के चरण धोकर पीती है,
उनको भी अमृत समझते हैं। अगर अमृत है तो फिर हीरे समान बनो, यह तो बाप ज्ञान देते हैं जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। पानी का नाम कितना बाला कर दिया। तुम ज्ञान अमृत पिलाते, वह पानी पिलाते। तुम ब्राह्मणों का किसको भी पता नहीं, वह कौरव पांडव कहते, परंतु पांडव को ब्राह्मण थोड़े ही समझते हैं। गीता में ऐसे अक्षर हैं ही नहीं जो पांडव को ब्राह्मण समझे। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ मैं सुनाता हूँ उसको जज करो। तुम जानते हो आगे हम जो सुनते थे वह रॉन्ग था, अब राइट सुनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सीताएं अथवा भक्तियाँ हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आत्मा हूँ फल देने। तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, उसमें बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। शांति तो मिलती है ना, वहाँ विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। तुम समझाते हो जबकि विश्व के एक धर्म था तब शांति थी, फिर भी समझते नहीं। ठहरता कोई मुश्किल से है, पिछाड़ी में बहुत आएंगे जाएंगे कहाँ। यह एक ही हट्टी है। जैसे दुकानदार की चीज़ अच्छी होती है तो दाम एक होता है। यह तो शिव बाबा की हट्टी है, वह निराकार है। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, शिव कुमार तो नहीं कहला सकते हो। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनते। अच्छा मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार, देवताओं जैसे गुण धारण करो। अंदर से जो इवल संस्कार क्रोध आदि आदत छोड़ दो। विक्रमाजीत बनना, इसलिए अब कोई विक्रम नहीं करना। हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना पिलाना, काम विकार पर संपूर्ण विजय पाना, स्वयं को सतो प्रधान बनाना, याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करना। वरदान बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। जब बुद्धि कहाँ भी उलझन में आती है तो समझ लो जरूर कोई न कोई मेरापन है। जहाँ मेरा आया वहाँ बुद्धि का फेरा हुआ। गृहस्थी बनकर सोचने से गड़बड़ होती है, इसलिए बिल्कुल न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, ये सोचना ही उलझन है। फिर जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन इन उलझनों से मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे कभी उलझनों में नहीं आ सकते। स्लोगन बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए न तो छोटी दिल करो और न छोटी बातों में घबराओ। ओम शांति।